हवाई ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो उनको निशाना बनाया गया है। तो वो जितने भी हवाई तौर पर जो है उनकी जानिब से हमला करने की कोशिश की गई है, तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस जो हैं वो भरपूर सलाहियत रखती हैं जवाब देने की, और वो जवाब दे भी रही हैं। तो इस वक़्त मजमूई तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक़्त तक पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात की जानिब से तस्दीक आई है, और जो उसके साथ-साथ जो सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से मुसलसल जो है वो तस्दीक आ रही है। इस वक़्त भी वहाँ पर जो है हल्के और भारी हथियारों के साथ जो है वो फायरिंग का और गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और वहाँ पर जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से जो निशाना बनाया जा रहा है, वो उन चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है पाक अफ़गान सरहद पर मौजूद अफ़गानिस्तान की जानिब, जिन पर अफ़गान तालिबान मौजूद थे, और वो वहाँ से जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी कर रहे थे, बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहे थे। और पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह और दो टोक जो है ये जवाब दे दिया गया है अफ़गानिस्तान को। आपको अगर याद हो तो चंद रोज़ कबल जो है वो अफ़गान जो डिप्टी हेड ऑफ़ मिशन यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी जो है दफ़्तर ख़ारजा ने तलब किया था। तलब करके जो है वो उनको डिमार्श किया गया था। सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया था अफ़गानिस्तान की जानिब से, जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी की जा रही है, जो बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही है। लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से एक बार फिर अक्टूबर वाली गलती दोहराई गई है। अफ़गान चेक पोस्टों की जानिब से अफ़गान चेक पोस्टों से अफ़गान तालिबान की जानिब से जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो है वो चाक़ो चौबंद तैयार वहाँ पर मौजूद थी, और उनकी जानिब से वो भरपूर, मौसर और बरवक़्त जवाब दिया गया है। और इस वक़्त भी जो है वो वहाँ पर ये जवाब देने का सिलसिला जारी है। तो मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ पर जो है वो इस वक़्त जो है वो कार्रवाई जारी है। जी। ठीक है। अच्छा नैयर, अफ़गान तालिबान की जानिब से कोई बयान सामने आया है कि किस तनाज़ुर में जो है वो ये दहशतगर्दी शुरू की गई है और दरअंदाज़ी शुरू की गई है, इस बारे में? देखिए, अफ़गान तालिबान की जानिब से इस वक़्त तक कोई ऑफ़िशियल बयान तो हमारी नज़र से नहीं गुज़रा है। हुँ, लेकिन अगर आप ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की उन जाली फ़ेक वीडियोज़ की बात कर हुँ, रहे हैं, जो कि उनकी अकाउंट से जो है वो जारी की जा रही हैं, तो यकीनी तौर पर एक जाली और मनफ़ी प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया जाता है अफ़गान तालिबान की जानिब से, और उसकी सरपरस्ती यकीनन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के उन अकाउंट से होती है। जो कि इस वक़्त भी जो है वो ज़हर उगल रहे हैं, ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि एक झूठा झूठा और मनफ़ी प्रोपेगेंडा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तसलसल के साथ वीडियोज़ जारी की जा रही हैं, झूठ पर मबनी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, झूठे दावे किए जा रहे हैं जो अफ़गान तालिबान है उनकी जानिब से। और सोशल मीडिया इस वक़्त जो है वो एक बार फिर जो है वो फ़ेक न्यूज़ की और जाली जो ख़बरें हैं उनकी दुकान खोल कर बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से और पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात की जानिब से इस बार भी जो है बरवक़्त और हुँ। वीडियो सबूतों के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन तक पहुँचाई जा रही है। दुनिया के सामने जो है वो हक़ाइक़ रखे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जब भी कोई कार्रवाई की जाती है, तो वो छुप के नहीं की जाती, वो बिल्कुल। डर के नहीं की जाती। हम बिल्कुल सामने खड़े होकर कार्रवाई करते हैं। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ये जो है वो मुसलसल ये बयानात सामने आते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से नो मोर का जो एक पैगाम है वो अफ़गान तालिबान रिजीम को दे दिया गया है कि अगर जो अफ़गान तालिबान रिजीम है उनकी जानिब से अफ़गान तालिबान सरज़मीन से जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी की जाएगी, इश्तियाल अंगेज़ी की जाएगी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो बेअमनी फैलाने के लिए यहाँ पर जो है वो कोई भी कोशिश की जाएगी जो कि तसलसल के साथ वहाँ से की जाती रहती है। तो फिर पाकिस्तान जो है वो जवाब देने का हक महफूज रखता है, और पाकिस्तान इस वक्त भी उस हक को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो अफगानिस्तान जहाँ से जो है ये तालिबान की जो है और दहशतगर्दों की, दहशतगर्द गिरोहों की जो है हुँ, वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पुष्पनाही की जा रही है, और उन्हीं दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से फितना और खारिज की सूरत में जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की जाती है, दहशतगर्दी फैलाई जाती है। ना हमारी मसाजिद महफूज है, ना हमारे मदरसे महफूज हैं, हुँ। ना हमारे स्कूल्स महफूज हैं, ना हमारे कॉलेजेस महफूज हैं। तो ऐसी सूरत में जब हमारे बच्चों को, हमारी जो निहत्ते शहरी हैं हुँ। उनको, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनको निशाना बनाया जाता है, तो पाकिस्तान के पास पूरा राइट है कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत करें, वो अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और की जानिब से पाकिस्तान भी तो ये बयान आया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बयान दिया था कि जिस तरह से वहाँ से मामला चलेंगे, अब उसी तरह से जो है वो यहाँ से भी मामला चलेंगे, अब सिर्फ लाशें हम नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा इसका।
जी, बिल्कुल। और अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं, ख्वाजा आसिफ की बयान की तरफ मैं ज़रूर वापस आऊँगी, लेकिन हम अपने नाज़रीन को, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है और हुँ, हमारे पास हुँ। सिक्योरिटी ज़राए से जो कोई ताज़ा तरीन सिचुएशन आएगी तो हम पहुँचाते जी, जा श्योर, रहे हैं। श्योर। लेकिन इस वक़्त जो है वो यकीनन आप कुछ देर में हमारे नाज़रीन को जो है ये वीडियोज़ भी दिखाएँगे, जो कि इसके साथ हमारे पास सिक्योरिटी ज़राए से सामने आई हैं कि जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ पर जो है पाक अफ़गान सरहद पर खड़े जो पाक फ़ौज के जवान हैं, वो मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। हुँ, और बाजौड़ बॉर्डर पर खड़े हुए पाक फ़ौज के एक जवान जो हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है और उनका ये बयान जो है, उसमें ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रात को अफ़गान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई। और मैं ये कोट अनकोट जो है वो पढ़ रही हूँ बिल्कुल। कि अफ़गान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई और ये दोबारा दोहराई गई। यानी बार-बार ये जो है ये फायरिंग का हुँ, सिलसिला जो है वक़्फ़े-वक़्फ़े से किया गया है। और फ़ौजी जवान की जानिब से, जो कि बाजौड़ की सरहद के ऊपर खड़ा हुआ है और मादरे मिल्लत की जो है वो इस वक़्त जो हमारी जो सरहदें हैं उनकी हिफ़ाज़त कर रहा है, मुल्क की हिफ़ाज़त कर रहा है, हुँ। उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अफ़गान तालिबान को अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। फ़ौजी जवान की जानिब से इस जज़्बे का इज़हार किया गया है और ये भी कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों, बिलख़ुसूस अफ़गान तालिबान के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। और हमारी कौम किसी भी जो इस तरह की कार्रवाई है उससे डरने वाली नहीं है। फ़ौजी जवान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे ये पंगा बहुत महँगा पड़ेगा और हुँ। पाकिस्तान अपना दिफ़ा करना जानता है। तो ये ऐसे जज़्बात हैं, ऐसे एहसासात हैं, जो कि आप ये सोचिए कि जो सरहदों पर खड़े हुए हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी ऑब्वियसली। वज़ह से हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं, तो उन मुहाफ़िज़ की जानिब से जो है ये इस तरह के जो जज़्बात हैं उनका इज़हार किया गया है और ये वो कह रहे हैं देखिए, कि वो किसी से ये तो डरते नहीं सिर्फ़ हैं। एक जवान के जज़्बात हैं, जो बाकी लाखों जवान जो हैं वो इस वक़्त सरहद की हिफ़ाज़त कर रहे हैं, उन सबके यही जज़्बात हैं। और जब इस जज़्बे के साथ दुश्मन की एमा पर जब कोई हम पे हमला करेगा तो जो जवाब दिया जाएगा वो फिर नज़र आ रहा है कि 22 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है, बहुत सी चेक पोस्टों को भी तबाह कर दिया गया है पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ की जानिब से। जी, बिल्कुल। और ये जो चेक पोस्टें हैं, इनको निशाना बनाया गया है बहुत ही टारगेटेड तरीके से उमर। जैसे कि हमने अक्टूबर में जो दरअंदाज़ी की गई थी और जिस तरह से पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो है वो मुसलसल जो है वो पै दर पे कार्रवाइयाँ की गई थी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस और हुकूमत पाकिस्तान के जो उनकी बर्दाश्त है, उनको आज़माने की कोशिश की हुँ, गई थी और हुँ। फिर बर्दाश्त जो है वो जवाब दे जाती है और अक्टूबर में भी जवाब दे गई थी। और अभी फिर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो नो मोर का एक जो बिल्कुल वो क्लियर और कट ये जो चीज़ है ये सामने आ गई है। इसके साथ-साथ जो है वो हुँ, मुख्तलिफ जो बयानात हैं हमारे वज़रा के, वो भी सामने आ रहे हैं, जी। जिनमें वो ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को ख़िराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ-साथ जो है वो इस अज़्म का इज़हार भी कर रहे हैं कि मादरे विल्लत का जो मादरे वतन है, उसका एक-एक शख्स, चाहे वो यूनिफ़ॉर्म में है, चाहे वो सिविलियन है, वो ना सिर्फ़ ये कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है, बल्कि अपनी जो बहादुर और मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अगर आपको याद हो तो अक्टूबर में भी यही हुआ था कि जिस वक़्त ये इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई थी और बॉर्डर के ऊपर टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इज़ाफ़ा हो गया था। तो उस हुँ, वक़्त भी जो है वो जितने जो कबायली अमायदीन हैं, जितने जो वहाँ पर जो इवन सिविलियन वहाँ पर जो इर्द-गिर्द जो है वो रह रहे हैं, उनकी जानिब से भी ये इस अज़्म का इज़हार किया गया था। ये दावा किया गया था हुँ। कि अगर कोई भी मैली निगाह से जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, तो वो ये ना सोचे कि हमारे जो जवान हैं वो अकेले उसका मुकाबला करेंगे, बल्कि उसके साथ-साथ जो सिविलियंस हैं, जो कबायली अमायदीन हैं, जो हुँ। अपने हथियारों के साथ जो उन्होंने अपनी हिफ़ाज़त के लिए वहाँ पर बॉर्डर पे रहते हुए जो है वो रखे हुए हैं, उनके साथ जो है वो आकर बाहर निकल आए थे और मुसल्लह अफ़वाज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती की गई थी। लेकिन उमर, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक़्त एक सो कॉल्ड बराए नाम किस्म की जो हुकूमत है, क्योंकि जो हुकूमत है उसको हुकूमत की तरह और रियासत को रियासत की तरह से जो है वो बिहेव करने की ज़रूरत है। लेकिन हुँ, एक अजीब-सी कोई हेडलेस किस्म की स्टेट की तरह से जो है वो अफ़गानिस्तान इस वक़्त जो है वो डील किया जा रहा है।